फिल्म यारिया 2 की टीम खिलाफ 295A का परचा दर्ज। सिख तालमेल कमेटी की शिकायत ते हुई FIR। एक सीन एक्टर के किरपान पाए जान को लैके जताया एतराज। कोटपुरा गोलीकांड प्रदर्शनकारियों खिलाफ भी कार्रवाई की मांग। मुलजम SHO ने फरीदकोट अदालत च लाई अर्जी। कहा साजिश तहत साडे ते होया हमला। भनतोड़ कर फायरिंग लई उकसाया। 52 सिख लीडर चार्जशीट होण नामजद। PM फेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਸਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬੈਠਕ। ਸੰਯੋਜਕ ਤੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ। आपने केजरीवाल ਨੂੰ PM फेस ਦੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਹਰ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ PM ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਆਗੂ। एस्मा लागू होने तो बाद हरकत कर्मचारी यूनियन अगली रणनीति लई अज चंडीगढ़ सद्दी मीटिंग। बोले साडे जमहूरी हक्कां नूं नहीं खो सकती सरकार ने 2 महीने लई हड़तालां ते लाया है बयान। एस्मा लागू किए जाण नूं लैके विरोधियों ने घेरी सरकार। कांग्रेस ने ऑर्डर नूं दस्सिया नादरशाही फरमान। सुखबीर बोले धमकियां नाल नहीं चलदियां सरकारां। तां जाखड़ ने डबल स्टैंडर्ड दा लगाया इल्जाम। पंजाब पंचायतां भंग करन दे मामले च अज हाई कोर्ट अहम सुनवाई। पिछली सुनवाई च कोर्ट ने सरकार नूं लगाई सी फटकार। अज सरकार दाखिल कर सकती है जवाब। मेट्रो स्टेशन ते खालिस्तानी नारे लिखण दे मामले च एक्शन। दिल्ली पुलिस दे स्पेशल सैल ने पंजाब तो 2 लोगों नूं हिरासत च लिया। 5 मेट्रो स्टेशन बाहर लिखे सन स्लोगन। अज रखड़ पुनिया ते बाबा बकाला च सजण गियां सियासी कॉन्फ्रेंसां। आप दी रैली च शामिल होणगे कैबिनेट मंत्री। अकाली दल ते कांग्रेस भी दिखाउणगे सियासी दल। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे पहली वड्डी खबर दे नाल जो कि पंचायतां नाल जुड़ी हुई है। पंजाब सरकार वालों पंचायतां दी वार्डबंदी दे हुक्म जारी किए गए हैं। वड्डी खबर नाल शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। पंजाब सरकार वालों पंचायतां दी वार्डबंदी दे हुक्म जारी किए गए हैं। दस दें कि पंचायतां भंग करन नूं लैके विवाद विचाले ऑर्डर जारी किए गए हैं। पेंडू विकास ते पंचायत विभाग ने सारे डिप्टी कमिश्नर्स नूं इस बाबत चिट्ठी लिखी है। तो पंजाब सरकार वालों पंचायतां दी वार्डबंदी के हुक्म जारी कर दिए गए हैं। काबिले गौर है कि अब पूरा मामला हाईकोर्ट भी है। इस मामले की अज अहम सुनवाई होएगी। 2 दिन पहला ही हाईकोर्ट के वालों पंजाब सरकार नूं फटकार भी इस बाबत लगाई गई थी कि इस पूरे मामले अज पंजाब सरकार हाईकोर्ट अपना जवाब भी दाखिल करेगी। मेरे सहयोगी अमन भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमन, पंजाब सरकार वालों पंचायतां दी वार्डबंदी के हुक्म जारी किए गए हैं, होर की कोई जानकारी? बिल्कुल सरबजोत, और 30 अगस्त के ये हुक्म ने जो विजुअल दिखा रहे हैं तो ये चिट्ठी जी है जो सरकार वालों कढ़ी गई है सारे पूरे पंजाब के DCs नूं। वो चिट्ठी न्यूज़ 18 को मौजूद है और इस दे अंदर सरकार का जो रूरल डेवलपमेंट पंचायती विभाग है उन्होंने वालों ये DCs नूं हुक्म है इस तरीके दे नाल कि जिन्नी पंचायतों के अंदर वार्ड है उसको दुरुस्त किया जाए। और ये तय किया गया है जिवें 5 मुख तौर पर पॉइंट लिखे गए हैं कि 300 तो 1000 की जो आबादी है तो उत्थे पंचां की गिनती ਜਿਹੜੇ पंच होंगे ने पिंड के तो 5 होवे। 300 तो 1000 की आबादी च 5 पंच और वार्ड भी जोड़े हैं वो भी 5 होण। और 1000 तो जो 2000 की गिनती है तो रिस्पैक्टिवली वही 5 पंच 7 पंच ते वार्ड भी 7। 2000 तो 5000 की जो आबादी है तो 9 वार्ड और जो 5000 तो 10000 की आबादी है तो 11 वार्ड। और 10,000 तो जो वध की आबादी है तो 13 जो वार्ड है उन्होंने 13 पंच जिवें होंगे। तो ये तय किया गया है कुल 5 पॉइंटों के अंदर। और ये फैसला जी वार्डबंदी है दुरुस्त करने लिए कहा गया है या एक सुचारू ढंग से उसनूं किया जा सके पंचायती विभाग वालों DCs के जरिए, क्योंकि ये इस करके है क्योंकि आने वाले दिनों से पंचायती चोणां है और उसके मद्देनज़र ग्राम पंचायती की चोणां के चलते ये फैसला जोड़ा है वो सरकार ने लिया है और ये हुक्म जोड़े ने वो जारी किए हैं। हालांकि जिवें हाईकोर्ट का जिक्र तुसीं भी कर रहे थे तो वो सुनवाई के अंदर कोई इस तरीके का फैसला होता है जो इस डेवलपमेंट पर असर पाता है या सरकार के देशों पर असर पाता है तो हो सकता है कि वो अलग चीज होवे। लेकिन अपनी तैयारी सरकार जरूर कर रही है। सरकार वालों जो ऐलान किया गया है पंचायती चोणां बाबत उसके मद्देनज़र सरकार स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल आस्पेक्ट दोनों के तहत जोड़ा है
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ 7 ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 13 ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਬਜੋਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 14 ਸਾਲ 2014 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ग्राम पंचायत की आबादी 300 तो घट है। अमन पर बड़ा सवालिया निशान की विवाद दे विचाले ऑर्डर जारी किए गए ने। देखो सरकार अपने अपने प्रोसेस नाल जदों तक क्योंकि विवाद जरूर है लेकिन उससे कोई लीगल कहिए तो कोई रोक नहीं है हाले तक। जदों तक इसे करके मैं जिक्र किया जे हाई कोर्ट की कोई इस तरीके की कोई रोक आती है या कोई फैसला आता है जो इन आदेशों पे असर पावे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है फिर इससे कोई अलग विचार हो। लेकिन उदों तक सरकार अपने शेड्यूल तहत या अपनी रूटीन के तहत काम जरूर कर रही है। और सरकार का जो रूरल डेवलपमेंट पंचायती विभाग है उन्होंने वालों ये वार्डबंदी तहत की आबादी तहत की 300 आबादी है 500 तक है तो किन्ने वार्ड किन्ने उत्ते पंच होणगे 1000 तो वध है और 5000 तो वध है 10000 तो वध है उत्ते 13 वार्ड। तो ये एक रूटीन जिहड़ी है सरकार वालों वार्डबंदी तहत वो की जा रही है। लेकिन जे इस पे इसको क्योंकि हाई कोर्ट से चैलेंज है उतों जो कोई रोक आती है या इस पे कोई सलाह मशवरा या आदेश आते हैं तो वो किस तरीके का असर पाएंगे जरूर देखने वाली गल होगी। लेकिन सरकार ग्राम पंचायतों की चोणों तहत अपना काम जरूर कमर कस के कर रही है और वो विभागों वालों नजर भी आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमन सानू तमाम जानकारी देने ते पंजाब सरकार वालों पंचायतां दी वार्डबंदी दे हुक्म जारी किए गए हैं। दस दे कि पेंडू विकास ते पंचायत विभाग ने सारे डिप्टी कमिश्नर्स नूं इस बाबत चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी की तुहानूं कॉपी विखा रहे हैं। पंचायतां भंग करन नूं लैके विवाद दे विचाले ऑर्डर्स पंजाब सरकार दे वल्लों जारी किए गए हैं। दस दे कि हाई कोर्ट हालांकि पूरा मामला चल रहा है सरकार वल्लों पंचायतां भंग किए जाण नूं लैके चुनौती दी गई है ते अज इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट है तो पंजाब सरकार इस पूरे मामले ते अज जवाब दाखिल हाई कोर्ट कर सकती है। दस दिए कि पंजाब सरकार वालों पंचायतां दी वार्डबंदी दे हुक्म जारी किए गए हैं। वड्डी खबर ताना सांझी कर रहे हैं। पंचायतां भंग करन नूं लैके विवाद दे विचाले ऑर्डर जारी किए गए हैं। हालांकि हाई कोर्ट दे वल्लों पंजाब सरकार नूं फटकार लगाई गई सी कि किंज जो टाइम तो पहला ही पंचायतां भंग कीतियां गईयां ने की तुसीं सर्वे कीता सीगा किवें तुसीं जो लोकां दे चुने हुए नुमाइंदियां दी पावर्स खो लईयां ने। ते इस पूरे विवाद दे विचाले एक नवे ऑर्डर जारी किए गए हैं। पेंडू विकास ते पंचायत विभाग ने डिप्टी कमिश्नर बाबत चिट्ठी लिखी। रुकांगे अगली खबर दा कांग्रेस वालों दिल्ली च नवे प्रधान का ऐलान किया गया है। दस दे कि अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के नवे प्रधान नियुक्त किए गए हैं। दरअसल आप नाल गठजोड़ विचाले नवे प्रधान की नियुक्ति की गई है। दस दे कि अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के वड्डे आगू ने ते मंत्री भी रह चुके हैं। अनिल चौधरी नूं हटा के लवली नूं कमान सौंपी गई है ते कांग्रेस वालों दिल्ली च नवे प्रधान का ऐलान किया गया है। दस दे कि अरविंद सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के नवे प्रधान बने ने। आप नाल गठजोड़ विचाले नवे प्रधान की नियुक्ति की गई है। इस विचाले अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के वड्डू आगू ने ते मंत्री भी रह चुके हैं। अनिल चौधरी नूं हटा के लवली नूं दिल्ली कांग्रेस की जो कमान है वो सौंपी गई है। कांग्रेस वालों दिल्ली च नवे प्रधान का ऐलान कर दिता गया है। काबिले गौर है कि 2024 लोकसभा चोणां बेहद ही नजदीक ने कुछ ही महीने बाकी ने। इसे विचाले जो है सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मेरे सहयोगी रवि मिश्रा फोन लाइन पे मौजूद ने। रवि सिसोदिया मेना फोन लाइन पे मौजूद ने। माफ करना कांग्रेस वालों दिल्ली च नवे प्रधान का ऐलान कर दिया गया है और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल देखिए पिछले दिन जो बैठक हुई थी और उसके बाद से तय माना जा रहा था कि दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा। जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि नया प्रदेश अध्यक्ष मिले और इसी को लेकर पिछले दिनों जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में सभी लोगों से 1-to-1 राय ली गई थी और उस 1-to-1 राय के आधार पर ही फैसला लेना था। और ये माना जाता है कि दो लोग अरविंदर सिंह लवली और देवेंद्र यादव इन दोनों के नाम पर चर्चा हो रही थी। इन दोनों को लेकर ही पार्टी में विचार किया कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए और ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है, सूत्र ऐसा बता रहे कि अरविंदर सिंह लवली के नाम पे सहमति थी और उसके बाद कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इस पर फैसला लिया गया है। और ये आने वाले दिनों में जो चुनाव हैं चुनावों को देखते हुए ये फैसला लिया गया और अरविंदर सिंह लवली जो इससे पहले भी दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे उनको दोबारा दिल्ली की जिम्मेवारी दिल्ली की कमान सौंपी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया
रवि हमें तमाम जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਬਲੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ बेहद ही नजदीक ने। इसके विचाले जो है हर पार्टी के वालों अपनी कमर कसनी जा रही है। तो अज इंडिया गठजोड़ की मीटिंग भी होनी है। तो अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के बड़े आगू रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। तो उन्होंने हुण दिल्ली कांग्रेस की कमान संभाली है। कांग्रेस वालों दिल्ली च नवे प्रधान की नियुक्ति कर दी गई है। दस दिए कि अनिल चौधरी को हटा के अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली कांग्रेस का प्रधान नियुक्त किया गया है। वड्डी जिम्मेवारी दी गई है। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के बड़े आगू भी रहे ने ते मंत्री भी रह चुके हैं। इसके विचाले उन्होंने नवे जिम्मेवारी नाल नवाजिया गया है। अनिल चौधरी को हटा के उन्होंने थां अरविंदर सिंह लवली को जो है प्रधान बनाया गया है। तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं। 2024 लोक सभा चोणां बेहद ही नजदीक ने। इसके विचाले जो है सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ जम्मू कश्मीर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। बिना मेरे सहयोगी सुशील पांडे फोन लाइन पे मौजूद ने। सुशील, बड़ी खबर, सुप्रीम केंद्र सरकार ने कहा है कि हम चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में तैयार हैं, और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आर्टिकल 370 के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में दी गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव कराने के लिए तैयार है। उसकी तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अब केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को ये फैसला लेना है। जो वोटर लिस्ट है वो लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में त्रिस्तरीय चुनाव फिलहाल कराने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। त्रिस्तरीय चुनाव का मतलब ये हुआ कि वहां पर जो पंचायत चुनाव होगा, केंद्रीय काउंसिल का जो चुनाव होगा, उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भी लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आखिरी फैसला चुनाव आयोग को लेना है। लेकिन ये तय है कि कभी भी राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर सकती हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में जो तमाम अलगाववादी जो संगठन होते थे उनको किस तरह काम किया गया है और वहां पर पहले किस तरह घटना होती थी और अब वो घटना लगभग शून्य हो गई है, यानी वहां पर अब स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। ऐसी जानकारी केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को दी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो फिलहाल वहां पर जो तमाम पुलिस ऑफिसर्स थे जिनकी घटनाओं में मौत होती थी, उस प्रक्रिया में भी बहुत ज्यादा कमी आई है। यानी कि जो जांच एजेंसियां हैं या जो फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ेंगी। लेकिन जिस तरह आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं, उसकी जानकारी आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े तौर पर केंद्र सरकार ने दी है। केंद्र सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि वहां पर तमाम जो परियोजनाएं हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री की तरफ से 52 परियोजनाएं थी, जिसमें से 32 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। स्कूल कॉलेजेस जो है वो खुलने लगे हैं। युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का जो प्रयास है वो शुरू कर दिया गया है। पहले अलगाववादी नेताओं के द्वारा जो बंद करने और वहां पर राज्य को बंद करने की घोषणा की जाती थी, उनको फिलहाल बरगलाया जाता था। उस घटना में भी बहुत ज्यादा कमी आई है। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ की पूरी कमावेश अगर देखें तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद किस तरह जम्मू कश्मीर के हवा में बदलाव आई है, वहां की रंगत में बदलाव आई है, वहां की जो आबो हवा है वो बदल गई है, पर्यटन बढ़े हैं, विकास बढ़ा है, जिस पर कपिल सिब्बल की तरफ से केंद्र सरकार की इस दलील
का विरोध किया गया। कपिल सिब्बल ने ये कहा कि चूंकि यहाँ पर मामला संवैधानिक पहलुओं पर है, जिस पर केंद्र सरकार ने कहा कि मामला भले ही संवैधानिक पहलुओं पर यहाँ पर बात हो रही हो, लेकिन विकास किसी भी राज्य का किसी भी स्तर पर बुरा नहीं होता है। अगर किसी राज्य का विकास हो रहा है तो उसकी पहल होनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। कपिल सिब्बल की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला संवैधानिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है, लिहाजा अदालत संवैधानिक पहलुओं पर ही बातचीत करे। जिस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर के हालात पहले क्या थे और अब क्या हालात हैं, ये जानकारी संविधान के पीठ के समक्ष होना आवश्यक है कि आर्टिकल 370 को हटने के बाद क्या वाकई मुख्य धारा में तमाम लोगों को जोड़ा गया है। साफ तौर से केंद्र सरकार संविधान पीठ को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद किस तरह जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है, किस तरह वहां पर स्कूल और कॉलेजेस खुलने लगे हैं, स्टोन पेल्टिंग की जो घटनाएं थी वो किस तरह 2018 में ज्यादा थी और उसके बाद किस तरह उसमें कमी आई है, किस तरह राज्य का जो विकास हो रहा है वो आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार लगभग तैयार है, लेकिन चुनाव एग्जैक्ट कब होंगे इसके लिए फिलहाल केंद्र सरकार के पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। आखिरी फैसला राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग को लेना है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार तैयार है। केंद्र सरकार की तरफ से एक और महत्वपूर्ण बात कही गई, वो ये थी कि केंद्र शासित जो प्रदेश है वो कब तक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, इस पर अभी सरकार की तरफ से कोई तय पैमाना नहीं दिया गया है। सरकार इस पूरे मामले में आखिरी फैसला लेगी। सरकार को लगेगा कि जम्मू कश्मीर के हालात अब बहुत ज्यादा सुधर गए हैं तो सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सरकार ने अपना स्टैंड सुप्रीम कोर्ट के समक्ष साफ किया है। तैयारियां बताई गई हैं और किस तरह जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद किस तरह बुलंदियों की तरह आगे बढ़ रहा है, विकास के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है, शिक्षा के पैमाने में आगे बढ़ रहा है, युवाओं को वहां पर मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। इसकी जानकारी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, हमें तमाम जानकारी देने ते जम्मू कश्मीर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 370 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਟਾ ਕੇ 2 यूटीज ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।